ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय स्वजनों, भागवत चिंतन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके आगे की चर्चाएं हम शुरू करते हैं। आप श्रवण कर रहे थे प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक। अब आप और हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में चलते हैं। या वदे तानि ऋक्षेहम योद्धु कामान बस्ति तान कैरमया सह योद्धव्य मस्मिन रण समुद्यमे योष्यमानान वेक्षेहम या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि दुर्बुद्धे धार्त राष्ट्रों के साथ में जो युद्ध करने के लिए आए हैं उन सबको हम देख लें, और जहां से हमको सब दिखाई दे ऐसी जगह पर ले चल के हमारे रथ को खड़ा कर दें। मेरे भाई बहन, जीवन के चारों तरफ पाप है, हत्याचार है, पाखंड है, अनीति है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, मद है, मत्सर है, अर्थात जैसे मछली के चारों तरफ पानी पानी रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर भीतर, ऐसे ही मनुष्य के चारों तरफ पाप ही पाप है। अब आपको कैसे जीना है ये सावधानी रखना है। इस दुनिया में आप धर्म भी है, अधर्म भी है, नीति भी है, अनीति भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, दुख भी है, सुख भी है, भगवान भी है, राक्षस भी है, दानव भी है, मानव भी है, पशु भी है, पक्षी भी है। आपको कैसे जीना है? सत्य का रास्ता भी है, असत्य का रास्ता भी है। आपको देख करके चलना है। आपको देखना है कि हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है, हमको किसको चुनना है, हमको कहां भेंटना है, कहां नहीं भेंटना है, किन से बात करना है, किन की संगत करना है, ये आपको विचार करना है। अर्जुन ने युद्ध में आए हुए शत्रुओं को देखने के लिए ऐसी जगह पर रथ खड़ा करने को कहा जहां से सब दिखे, अर्थात अपने आप को हम ऐसी जगह पर खड़ा रखें मेरे भाई बहन, प्रिय स्वजनों, जहां से हम अपने आप को और अपने आसपास को अच्छी तरीके से देख लें। कोई भी निर्णय, कोई भी कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी व्यवहार हमसे ऐसा ना हो कि जिसको बाद में रोना पड़े, जिस कर्म को देखकर बाद में पश्चाताप करना पड़े, बाद में दुखी होना पड़े। कोई भी कर्म हमारे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मजबूत होना चाहता है अर्जुन। यहां रथ तो भगवान चला रहे हैं, भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है, लेकिन कर्म तो अपने को करना पड़ेगा ना। हाथ पैर तो हमको चलाना पड़ेगा। तो वो हाथ पैर जो हम चलाते हैं उसी में हम गलत कर देते हैं, उसी में कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, उसी में कुछ अपने आप को महान बना लेते हैं हम।
तो हम अपने आप को देखें, हमारे चारों तरफ शत्रु है, चारों तरफ बुराइयों रूपी, दोष रूपी, अवगुण रूपी, हमको गिराने वाले, हमको मिटाने वाले, हमारे चरित्र को दूषित करने वाले, हमारी वाणी को खराब करने वाले ऐसे संगी साथी भी होते हैं जो हमको बुरे आदत से, बुरी लत से, बुरे नशा से लगा देते हैं, बुराइयों की ओर मोड़ देते हैं। इसलिए संग अच्छी होना चाहिए, संग से ही जीवन में रंग चढ़ता है। जैसा पियोगे पानी वैसी वैसी ही बनेगी बाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी ही होगी रंगत। इसलिए संगत अच्छी होना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ में हमको उठना बैठना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, समझदार और शिक्षित व्यक्ति से हमारी दोस्ती होना चाहिए। जिनमें दोष है, दुर्गुण है, व्यसन है, खोट है, खराबी है, बुराइयां हैं, उनसे परहेज करना चाहिए, जितना हो सके उनसे दूर ही रहना चाहिए भैया। बनाना मिटाना अपने ही हाथ में है प्रिय स्वजनों। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, और हम में क्या क्या बुराइयां हैं ये हम रोज देखें, अपना परीक्षण करें, अपना निरीक्षण करें, अपने आप को देखें, और एक एक बुराई रोज लिख करके रख लें, नोट करके रख दें, और कल से उस पर काम करना शुरू कर दें कि इस बुरी आदत को हमको छोड़ना है, इस बुरी आदत को हमको त्यागना है, इसमें सुधार करना है, इसको बदलना है, इस अवगुण को, इस दोष को हमको हटा देना है। ऐसे दृष्टि में दोष है तो उस दोष को हटाइए, गलत विचारते हैं, गलत सोचते हैं तो उसको त्यागिए, परहेज करिए, नियंत्रण करिए। बुरा विचार आता है मन में, बुरे ख्याल आते हैं, बुरी आशाएं और बुरी अपेक्षाएं मन में जन्म लेती है, तो उनको दबाइए, उनको मिटाइए, नष्ट करिए, और अपना जीवन पावन, पवित्र और स्थिर करिए, व्यवस्थित करिए, सुधारिए। बुराइयों से लड़ना सीखिए, अपनी बुराइयों से, अपनी कमजोरियों से लड़िए। यहां अर्जुन ने सबको देखा, जितने योद्धा थे सब, उनके अगल बगल आसपास सबको देखा। आप भी अपने आसपास जो दुर्गुण है, अपने आसपास हमारे में जो खोट है, जो कमी है, जो दोष है, जो बुराइयां हैं, जो बुरे भाव है, उनको देख करके निरीक्षण परीक्षण करके उनको हटाइए, उनको त्यागने की कोशिश करिए प्रिय परिजनों। और यहां 24वां श्लोक में एव मुक्तो हसी केशो गुड़ा केसेन भारत सेनयोर भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण मुक्तः सर्वेषां च महिक्षिताम उवाच पार्थम पश्येतान समवेतान कुरुनीति। संजय बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। देखिए, भगवान भी संकेत देते हैं, भगवान भी हमको आवाज कराते हैं कि हम में कितनी बुराइयां हैं, हम में कितने दोष है, कितने दुर्गुण है। भगवान मुरली बजाते हुए नहीं आएंगे गीता सुनाने आपको, ना ही भगवान वेद व्यास बन करके आएंगे, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। भगवान ना जाने किस रूप में, किस महात्मा की वाणी में, किस संत महापुरुष
के रूप में, किस भगवंत संत के रूप में, भगवंत के रूप में, ना जाने भगवान कब आ जाए, कोई पता नहीं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलजुल करके रहिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब भगवान हाथ में धनुष लेकर कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर चले आना, प्रभु जी चले आना, ऐसे थोड़ी आएंगे। उतनी बड़ी तपस्या और उतनी बड़ी पुण्यात्मा धर्मात्मा हम नहीं है। भगवान तो ग्रंथ के रूप में, संत के रूप में कभी भी आ सकते हैं। आप उनके द्वारा जो प्राप्त अनुदान के रूप में जो वाणी है, जो सत्संग कर रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए और अपना जीवन का सुधार करना चाहिए और जीवन का विकास करना चाहिए, आत्मनिर्माण में लग जाना चाहिए। यहां अर्जुन ने सबको देखा, सबके बीच में जाकर के भगवान ने अर्जुन के रथ को खड़ा भी कर दिया। तत्रापश्यतस्थितान् पार्थः पितृनतः पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदस्येव सेनयोरु भयोरपि तान् समीक्षयन् सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान्। गीताकार कहते हैं कि इसके बाद में प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं को, गुरुजनों को, माताओं के भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को और सुहृदों को देखा और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए ये वचन बोले। अब आप और हम सबको अर्जुन से सीखना चाहिए। वो अर्जुन है ये जो भगवान को बाध्य और मजबूर कर देते हैं गीता सुनाने के लिए, और अर्जुन के कहने से भगवान को गीता सुनाना पड़ा उस कुरुक्षेत्र में। ये वो महारथी, वो महान एक लक्ष्यधारी गांडीवधारी अर्जुन ये डगमग हो जाते हैं। लोभ में मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। हम संसार में दो ही रस्सियों से बंधे हुए हैं। एक रस्सी है अहमता की अर्थात मैं, और एक है ममता की अर्थात मेरा। मैं और मेरा में हमारा जीवन अटका हुआ है। मैं और मेरा के चक्कर में हमारा जीवन भटका हुआ है। इसीलिए संत भगवंत कहते हैं कि मनुष्य और कुछ नहीं भटका हुआ देवता है। मनुष्य और कुछ नहीं भटका हुआ देवता है। और ये मनुष्य, ये जीव, ये इंसान अगर चाहे तो अपने आप को बहुत बड़ा संत बना सकता है, अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष बना सकता है, भगवान का पुजारी बना सकता है, अपने आप को डॉक्टर बना सकता है, अपने आप को इंजीनियर बना सकता है, अपने आप को वैज्ञानिक बना सकता है, अपने आप को पायलट बना सकता है, अपने आप को संगीतकार बना सकता है, अपने आप को एक बहुत बड़ा चित्रकार बना सकता है, अपने आप को एक बहुत बड़ा कलाकार बना सकता है, कवि बन सकता है, ये शिक्षक बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है। ये इंसान
कुछ भी बन सकता है अगर चाहे तो, भटके नहीं तो, अटके नहीं तो, लोभ मोह में फंसे नहीं तो, निरंतर अपने ऊपर ध्यान रखे, निरंतर अपने आप को देखता रहे, संयमित रहे, तो मनुष्य कुछ भी बन सकता है। असंभव कुछ भी नहीं होता है। प्रिय स्वजनों, अर्जुन अपनों के बीच में जाकर के खड़े हो गए। जन्म से पहले हम भी किसी को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ और 2-5 साल के हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखा दिया, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये अपना है, ये पराया है, ये अपना घर है, वो दूसरे का घर है। ये हमको सिखा दिया, बस वहीं से अब कुछ ज्यादा ही सीख जाते हैं। जीव जब बालपन में, बाल अवस्था में होता है तो वो कितना निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, बस भोजन मिलना चाहिए, आनंद स्वरूप होता है वो। कोई दाग नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जीवन में छल, कपट, पाप, धोखा धड़ी, बेईमानी, ठगना, शैतानी, अन्याय करना, ये सब हम में धीरे धीरे बढ़ जाता है। अहमता और ममता की 2 रस्सियां हैं, इसमें हम बंधे हुए हैं। इन रस्सियों को काटना है, इन रस्सियों से मुक्त होना है, इस बंधन से मुक्त होना है तो रोज भगवान का भजन करना है, भजन करना पड़ेगा, मन लगे ना लगे। इस रथ को मैंने पिछले सत्र में भी आपसे निवेदन किया था, इस रथ को आप मन पर छोड़ देंगे, मन को चलाने का आदेश दे देंगे और छूट दे देंगे तो ये मन उधर ही उधर जाएगा जिधर इसको, उसमें जो घोड़े लगे हुए, घोड़े रूपी जो इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, जिधर ले जाएगा सारथी उधर ही जाएगा और हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, आत्म तत्व जो है नष्ट हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा हमें, हम भटक जाएंगे, हम गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। इसलिए इस रथ को भगवान को चलाने दो, भगवान के हवाले कर दो, भगवान को सौंप दो। अर्जुन ने अपना रथ भगवान को सौंप दिया, भगवान ने अर्जुन के अपनों के बीच में जाकर के खड़ा कर दिया। हम भी अपनों के बीच में खड़े हैं मेरे भाई बहन, पर करना वही है जो सत्य है, जो भगवान कहे वैसे ही चलना है, जो शास्त्र कहे वैसे ही चलना है, जो नीति कहे वैसे ही चलना है। लोभ में, लालच में, प्रलोभन में आकर के भटकना नहीं। लोभ तो इतनी बुरी चीज है मेरे भाई बहन, भाई भाई को मिटा देती है। लोभ तो इतनी खतरनाक चीज है मेरे भाई बहन, ये तो बर्बाद कर देती है, अच्छा भला परिवार जो है उजड़ कर देती है। गांव के गांव, घर के घर, देश के देश उजड़ जाते हैं, खाली हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं लड़ लड़ के। लोभ बड़ा भारी विषाद है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा लोभ जो है माया से निर्मित एक प्रकार से जीव को नष्ट और बर्बाद और भ्रष्ट करने वाला अवगुण है। इसलिए लोभ से बचिए। लोभ घर फोड़ देता है, लोभ 2 मित्रों को अलग कर देता है, लोभ 2 मित्रों में लालच पैदा कर देता है। 2 मित्र थे, लोभ कितना बड़ा होता है। और जब व्यक्ति लोभ के अधीन हो जाता है तो कोई भी कुकर्म करने से और कोई भी पाप करने से हिचकिचाता नहीं है, चूकता नहीं है, सोचता विचारता नहीं है। 3 मित्र चोरी करने के लिए गए,
किसी नगर सेठ के यहां से बहुत सारा धन चुरा के लेके आए। चलते चलते थक गए, जंगल में विश्राम किया। फिर ख्याल आया कि चलो थोड़ी देर बाद में चलते हैं, पहले यहीं कुछ खा लेते हैं, तो बाजार से कुछ लेके आते हैं। तो तीनों ने विचार किया। एक मित्र ने कहा कि मैं धन की रक्षा करता हूं, आप दोनों लेकर के आओ भोजन पानी। दोनों चल दिए। एक ने भोजन लिया, खाद्य पदार्थ खाने के लिए लिया, खाना लिया। एक ने पानी लिया और दोनों लेकर के चल आ रहे थे। तो रास्ते में ही दोनों ना मिले, इससे पहले ही उनके मन में लोभ आ गया, मन मस्तिष्क में, हृदय में लालच आ गया और कहा कि ये दोनों मित्र मर जाए तो मेरे एक का ही सारा धन हो जाएगा, तो मुझे कभी चोरी करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं, पानी में जहर मिला देता हूं। और उसने पानी में जहर मिला दिया। जो भोजन लिया था उसके मन में भी लोभ आया। उसने कहा कि सारा धन मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं इस भोजन में जहर और विष मिला देता हूं, तो दोनों खाएंगे मर जाएंगे। ऐसा हुआ। दोनों पानी लेकर के आए, पानी और भोजन लेकर के एक जगह मिले। एक ने कहा, जिसके पास भोजन था, उसने कहा कि भैया पानी तो पिला दो, प्यास लगी हुई है। पानी में जहर था दोस्तों। जैसे ही उस मित्र ने पानी पिया, पानी पी करके वह वहीं मर गया, जंगल में ही। पानी पिला के भोजन लेके आगे बढ़ा और जो धन की रक्षा कर रहा था उस दोस्त उस मित्र की तरफ बड़ा कदम बढ़ाए। जो धन की रक्षा कर रहा था उसके हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक उठाई, देखा कि ये भोजन लेके आ रहा है, और जैसे ही बगल में पास में आया भोजन लेके उसका मित्र, उसने बंदूक से अपने मित्र की हत्या कर दी। भोजन लेकर के आया, वो भी मर गया। इसने सोचा कि अब दूसरा वाला दोस्त वो पानी लेके आ रहा होगा, तब तक मैं भोजन कर लेता हूं, भूख लग गई। जैसे ही भोजन किया उसका भी प्राणांत हो गया। भोजन करके वो भी मर गया, क्योंकि भोजन में, उस खाने में जहर मिला हुआ था। इसलिए मैं निवेदन करूं, तीनों मित्र में लोभ जब आया तो तीनों ने आपस में एक दूसरे की जान ले ली, एक दूसरे की हत्या कर दी। इसलिए लोभी नहीं बनना है, लाभ तो लेना है लेकिन लोभी नहीं होना है। लोभ मनुष्य को खा जाता है, लोभ मनुष्य को मिटा देता है। आज हम यही प्रसंग, यही प्रेरणा लेकर के, गीता जी से यही शिक्षा लेकर के आज के सत्र को विश्राम करते हैं। ये युद्ध लोभ और मोह के कारण ही हुआ था मेरे भाई बहन। और आगे की चर्चा, शेष चर्चाएं अब हम अगले सत्र में करेंगे। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।